गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। तो चलिए आज का जो व्लॉग है स्टार्ट करते हैं। पूरा डेज है बेसिकली। आज देखते हैं कि टाइम कितना हो रहा है, गूगल से डायरेक्टली पूछते हैं। तो टाइम हो चुका है 6:13 का टाइम हो चुका है, आप देख सकते हैं जैसा कि। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का जो टारगेट है वो थोड़ा लेज़र लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम पॉलिटी शुरू करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट आ रही थी कि पॉलिटी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, पॉलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि मैं विदाउट कोचिंग कर रहा हूँ, आप भी विदाउट कोचिंग कर सकते हैं, मेरे व्लॉग को फॉलो कर सकते हैं। तो पॉलिटी के लिए सबसे पहले देखिए, पॉलिटी के लिए जो सिद्धार्थ सर हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ सर, ये बहुत ही अच्छी पॉलिटी पढ़ाते हैं। इनकी पॉलिटी आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगी। आपको सर्च करना क्या है कि इनकी डॉक्टर सिद्धार्थ सर पॉलिटी, तो आपको मिल जाएगी, जैसे कि मैंने अभी सर्च किया था। तो आज हम वाइस प्रेसिडेंट का पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं लेक्चर के साथ और जी रीडिंग के साथ। तो चलिए सबसे पहले इनका लेक्चर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से डॉक्टर सिद्धार्थ सर पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। एक माइनर से माइनर डिटेल्स आपको समझाते हैं। जो भी ऐड ऑन करने वाली चीज़ होती है वो आपको वहीं, जैसे अभी वीसी पढ़ रहा हूँ मैं, वीपी पढ़ रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो उस पर जो भी नोट करने की डिटेल्स हैं वो आप वहाँ से अपनी चैप्टर पर, अपनी बुक्स पर नोट कर सकते हैं, या अगर अलग से कोई पेपर है उस पर नोट्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनके जो है लेक्चर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पॉलिटी यहाँ से आपकी पूरी फिनिश हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप अपनी पॉलिटी को बिल्कुल फिनिश कर सकते हैं। तो इनकी पॉलिटी आप सभी को कैसे किस तरह से सर्च करनी है, डॉक्टर सिद्धार्थ सर पॉलिटी, ठीक है, सिद्धार्थ सर पॉलिटी, इस तरह से सर्च कर लीजिए आप यूट्यूब पर। वहाँ पर आपको सारे पॉलिटी के लेक्चर मिल जाएंगे। लगभग इन्होंने 33 आवर में, ये पूरे 33 घंटे में इन्होंने पॉलिटी कंप्लीट की है। आप इनकी पॉलिटी आराम से देख सकते हैं। सारे के सारे चैप्टर हैं जितने भी, 1 घंटे में, ऑलमोस्ट 1 घंटे में एक चैप्टर आप समझ लीजिए इन्होंने कवर कर दिया है। तो चलिए अब इनकी पॉलिटी को पढ़ते हैं। पॉलिटी पढ़ने के बाद मैंने क्या किया, जो इनके लेक्चर देखने के बाद मैं सीधा मूव करूँगा पॉलिटी रीडिंग पर, क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहा हूँ, तो वाइस प्रेसिडेंट की रीडिंग में ज़रूर करूँगा। तो चलिए रीडिंग पर मूव करते हैं। इनकी जो रीडिंग होती है इस पॉलिटी के लेक्चर लेने के बाद, आप देखिए लेक्चर लेने से होता क्या है। लेक्चर लेने से जो आपके कंसेप्ट है ना, वो दिमाग में बिल्कुल एकदम बैठ जाते हैं, अच्छे से बैठ जाते हैं। उसके बाद जैसे आप लेक्चर लेने के बाद जब पॉलिटी पढ़ते हैं, जैसे अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं अगर इस वाइस प्रेसिडेंट के चैप्टर को पढ़ूंगा तो मुझे बहुत आसानी से समझ में आएगा, और जो है रिकैम करने में, ये याद करने में मुझे इसको परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से आप भी किया करें कि सबसे पहले लेक्चर लिया करें, ठीक है, उसके बाद जो है अपनी पॉलिटी पढ़ने बैठा करें, या कोई सा भी सब्जेक्ट हो वो पढ़ने बैठा करें, जिससे कि बहुत ही आसानी होगी। आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, और आपको कोई परेशानी भी नहीं होती कोई कंसेप्ट समझने में, क्योंकि आप पहले ही समझ चुके हैं। तो चलिए अब पॉलिटी पढ़ते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर है उसको पूरा फिनिश करते हैं। आर्टिकल 63 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का मेंशन किया गया है। तो इसको इस तरह से पढ़ा कीजिए। देखिए अभी मैं जो मैंने एक बार और पढ़ा है, जो मैंने हाईलाइट किया था, उसको मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप भी जैसे आप पहली बार पढ़ लें तो हाईलाइट ना करें, दूसरी बार पढ़ लें तो भी ना करें, थर्ड रीडिंग में आप जो है हल्का हल्का अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ रीडिंग में जो भी हो आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, जैसे कि मैंने किया है। जो मैं इस टाइम पढ़ रहा हूँ, इसको हार्डली मुझे रिवाइज़ करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 मिनट्स लगते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। इसको मैं आराम से रिवाइज़ कर सकता हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आप यहाँ पर ऊपर लिख लिया करें, जिससे कि आपको फिर दोबारा से बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े। छोटी सी पेपर पर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक बात और सजेस्ट करूँगा, नोट्स ना बनाने की, क्योंकि पॉलिटी के नोट्स ना बनाने की। आप जो है किसी अदर सब्जेक्ट के नोट्स बना सकते हैं, लेकिन पॉलिटी के नोट्स बनाना मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आप कहाँ से कवर कर रहे हैं, तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको कि पॉलिटी मैंने सिद्धार्थ सर से कवर की है। और नोट्स के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए पॉलिटी के नोट्स ना बनाए तो ही बेहतर है, और बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि बनाओगे तो आपका जो है थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपके नोट्स बन जाएंगे तो आप उसको आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक अपना मैं ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मेरा ओपिनियन ये है कि नोट्स ना बनाएं, वहीं पर हाईलाइट कर ले। काफ़ी स्पेस है, देखिए आप यहाँ पर स्पेस है, तो आप यहाँ पर अपने छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हैं। अदर से कहीं भी आपको दूसरे पेपर या कहीं भी जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है अगर नोट्स अगर आपको बनाना है तो इसी पर ही स्टिक नोट्स बना लीजिए, या फिर जो बैक साइड में भी आपने खाली
पॉलिटी पेपर देखा, पॉलिटी में आप सभी के पास भी एम लक्ष्मीकांत होगी तो उसमें होगा, वहाँ पर थोड़े थोड़े नोट्स लिख लीजिए। तो चलिए आज का हमने पूरा वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमारे सुबह के बज चुके हैं 10:47। 10:47 के बाद थोड़ा सा नाश्ता वास्ता हुआ था, उसके बाद हम आ गए, थोड़ा सा आराम हुआ था पॉलिटी पढ़ने के बाद, तो लेक्चर लेने के बाद। तो चलिए अब आज का जो टारगेट है वो पूरा कंप्लीट करते हैं। तो आज हम जो है सेकंड टारगेट हमारा है, हम लेते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बहुत ही क्रूशियल पार्ट है आप सभी की तैयारी का, मेरी तैयारी का, सबकी तैयारी का न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है। लेकिन न्यूज़पेपर को ऐसे नहीं पढ़ना, बिल्कुल चार्ट लेना है जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको ही आपको कवर करना है। जो भी जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अब यहाँ पर देखिए रुपी ड्रॉप्स, ठीक है, अगेंस्ट डॉलर। अब यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन कैसे ड्रॉप हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आप जो है इकोनॉमी पढ़ते हैं वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपके जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं ना, वो डायरेक्टली जो है न्यूज़पेपर में नहीं दिए जाते, लेकिन इनका बैकग्राउंड पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप अपने, जैसे अगर पॉलिटी की कोई न्यूज़ आई तो आप पॉलिटी का, आप मान लीजिए प्रेसिडेंट के ऊपर कोई न्यूज़ आई तो आप प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं अपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत से। अब मान लीजिए अटर्नी जनरल के ऊपर कोई न्यूज़ आई तो वहाँ पर आप जो है पॉलिटी खोलें, अटर्नी जनरल के बारे में पढ़ लें और उसे करंट अफेयर से अपडेट कर लें, कौन से नए अटर्नी जनरल बने हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, ये सब आप आसानी से पढ़ लें। तो चलिए न्यूज़पेपर फिनिश करते हैं। हाँ, न्यूज़पेपर को फिनिश करने, न्यूज़पेपर पढ़ने के पढ़ते पश्चात, मतलब कि जब आप पढ़ रहे हो तो क्या कीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जो आपने आज से पहले कभी ना पढ़ी हो, कोई ऐसी आपको लग रही है कि यूनिक न्यूज़ है, हो सकता है ये कवर ना की जाए, तो उसको आप नोट डाउन कर लिया करें। हार्डली 2 to 3 लाइन में नोट डाउन कर लिया करें, जैसे कि मैं कर लेता हूँ अपनी न्यूज़ को नोट डाउन। तो आज मुझे ऐसी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी नहीं जिसको मैं नोट डाउन करूँ, तो इसलिए मैंने आज नोट डाउन नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर न्यूज़पेपर में ना आए, डेली की डेली न्यूज़पेपर में आपको एक आध न्यूज़ मिल जाएगी। मुझे लगी नहीं तो मैंने की नहीं। अगर आपको लगे तो आप ज़रूर ही नोट डाउन किया करिए। तो चलिए इसको जल्दी से न्यूज़पेपर को फिनिश करते हैं और आपसे थोड़ी सी मुलाकात करते हैं कि न्यूज़पेपर के बारे में अगर कोई भी डाउट हुआ करे या किसी भी रिलेटेड कोई भी डाउट हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में मुझको बता दिया करें, मैं आपके जो है सारे डाउट लेता रहता हूँ। तो इसमें न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ये देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहाँ से न्यूज़पेपर पढ़ते हो, देखिए न्यूज़पेपर आप जो है डिजिटल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं द हिंदू वालों का। तो इसको जल्दी से हम फिनिश करते हैं अपने न्यूज़पेपर को। आज हमने 2 टारगेट कंप्लीट कर लिए, थर्ड टारगेट पर मूव करते हैं। थर्ड टारगेट हमारा आज का है, जो कि मैंने पहले ही कहा था आज लेज़र टारगेट रखेंगे। थर्ड टारगेट हमारा आज का है कि हमें करंट अफेयर का रिवीजन करना है। करंट अफेयर का नोट्स बनाने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा वहाँ से अपने नोट डाउन कर लिया करें। अब जो है करंट अफेयर का रिवीजन हमें करना है। जो भी करंट अफेयर है, लगभग मैं जुलाई के मंथ का करंट अफेयर रिवाइज़ कर रहा हूँ, तो रिवाइज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, ऐसे लिख लीजिए आप अपने साइड में, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी सारा कुछ भूल जाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में जाकर आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना चाहे उतना रिवाइज़ करें। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जो हूँ आज करंट अफेयर को रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो करंट अफेयर अब मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अभी मैंने कोई मैगज़ीन को रिवाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मैगज़ीन का भी मेरा आज का टारगेट था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, और उस टारगेट को हम कल से कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है जब मैं टारगेट बनाता हूँ, ठीक है, टारगेट बना दो, अगर मेरा आज वो टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मैं उस टारगेट को स्टार्टिंग से कल से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे मेरा कल का डे स्टार्ट होता है तो वही जो टारगेट बचा हुआ टारगेट है उसको पहले मैं पूरा करता हूँ, फिर उस दिन का टारगेट सेट करता हूँ टाइम के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप भी किया करें, अपना एक टारगेट सेट कर लिया करें। अगर वो आपका टारगेट पूरा नहीं होता उस दिन में अगर वो आपका टारगेट पूरा नहीं होता, उसे नेक्स्ट डेज वहीं से अपना डे शुरू किया करें जो कि हमने लास्ट डे अपना टारगेट छोड़ा था। होप आप समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा, कभी भी आवर वे से स्टडी ना करें, घंटों के हिसाब से स्टडी ना करें कि 2 घंटे मैंने पॉलिटी पढ़ ली, 2 घंटे ये पढ़ लिया। पॉलिटी देखिए, पॉलिटी आप हार्डली, अगर पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं या फिर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई से भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल एक टारगेट बना लेना है कि इतना पढ़ना है। उसके बाद आप आराम से, चाहे मेरा 1 घंटे में हो जाए या 2 घंटे में हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा जो ब्लॉग है वो यहीं पर एंड करते हैं। हमने जो है ये करंट अफेयर के नोट्स पूरी रिवाइज़ कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।